जंग के बीच कई बार फायरिंग की खबर सामने आई। हमने आपको पूरी डिटेल भी दिखाई। 15 मार्च से लेकर अभी 26 जुलाई तक डिनर पार्टी में भी हमलावर ने फायरिंग की। ईरान ने ट्रंप की हत्या पर इनाम भी रखा। ईरान के लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रंप के रूट चार्ट को ईरान फॉलो कर रहा है। मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और मेलानिया ट्रंप के पूरे दिन के दिनचर्या को, रूट चार्ट को फॉलो करके ईरान स्पेशल वीडियोस रिलीज कर रहा है। ट्रंप के बीवी बच्चों की रेकी करा रहा है और मेलानिया को कैसे टारगेट करना है इसके बारे में वीडियो के जरिए जानकारी दे रहा है। इवांका ट्रंप ले लीजिए, ईरानी समर्थित व्यक्ति पर आरोप है फ्लोरिडा घर का नक्शा मिला था जो इवांका ट्रंप के करीब पहुंच चुका था। वो कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था और ये खुलासे सिर्फ उस हमलावर ने किए कि वो ईरान का प्रॉक्सी था। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ईरान के टारगेट पर हिटलिस्ट में है। ट्रंप जूनियर की जानकारी जुटाने में लगा है ईरान और उनके भी रूट चार्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिकन हो, अमेरिकी राष्ट्रपति हो, अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा परिवार हो, सब के सब ईरान के खतरे के जद में और ईरान जान के बदले जान चाहता है। नेता की मौत का बदला नेता की मौत से, और इसके लिए ईरान का मानना है कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी भले ही इस जंग में सीजफायर हो जाए, अमेरिका खाड़ी से वापस चला जाए, लेकिन ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ईरानी रिजीम नहीं, सिर्फ IRGC नहीं, सिर्फ ईरान की आर्मी नहीं, पूरे ईरान का लक्ष्य यही है। और जब 9 करोड़ लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक हो तो उनको लक्ष्य से डिविएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान के बाहुबलियों ने अमेरिका, यूरोप, इस्राइल और उनके दोस्तों का जीना हराम कर रखा है, जिसे ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। यानी उसके 3 मेन प्रॉक्सी, ट्रिपल H, हिजबुल्ला, हूती और हमास, जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की नींद हराम कर रखी है। और इन प्रॉक्सीज को, इन बाहुबलियों को, ऐसे भस्मासुर को ईरान ने तब एक्टिव किया जब उसने देखा कि अब अमेरिका से आर पार की लड़ाई हो चुकी है। स्थिति ऐसी हो गई है कि तीनों प्रॉक्सी ने बड़े बड़े इकोनॉमीज को फंसा रखा है। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को बीते 3 से 4 सालों से जंग में फंसा रखा है। ईरान की ट्रिपल H यानी हिजबुल्ला, हूती और हमास, जिसके कहर से अमेरिका और वेस्ट भी खौफ खाता है। हमास से पहले इजराइल को घेरा। हमास की वजह से पिछले 3-4 साल से इजराइल लगातार वॉर में है और अब हिजबुल्ला के साथ इजराइल उलझ गया है, जिससे इजराइल एक अंतहीन जंग में फंसा हुआ है और उसकी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हूती विद्रोही बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक्टिवेट हो गए और वहां पे सऊदी के 2-4 जहाजों को डुबो दिया। इधर होर्मुज का इलाका पहले से ही बंद है और हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। वहां से कोई भी सऊदी जहाज या दूसरे कमर्शियल जहाज निकलते हैं, उन पर डायरेक्ट अटैक होता है। सऊदी और अमेरिका और इजराइल के जहाजों के गुजरने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ये जहाज अब साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से गुजर कर आ रहे हैं। एक बहुत लंबा चक्कर काटते हैं पृथ्वी का। हूती ने सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर भी अटैक कर दिया। इस कदम से अमेरिका सदमे में है और यही वो पल था जब अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और ईरान पर फौरन हमला रोका गया। जबकि अमेरिका काफी वक्त से आरामको को ठीक करने और उसे सही तरीके से चलाने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं ईरान के ट्रिपल H यानी कि हमास, हूती और हिजबुल्ला ने कैसे इजराइल और अमेरिका का जीना हराम किया है। हमास इजराइल को लगातार परेशान कर रहा है। 4 साल की लड़ाई में अब तक हमास का खात्मा नहीं कर पाया है इजराइल। IDF लगातार ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्ला, इजराइल उत्तरी सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है। लेबनान में लगातार दोनों ओर से संघर्ष जारी है। लाल सागर में हूती विद्रोही एक्टिवेट हैं जो मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो ईरान उन्हें देता है।
और इसकी वजह से सऊदी, अमेरिका और इजराइल को व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सऊदी के तो तेल ही बिकने बंद हो गए हैं। हमास और हुती हिजबुल्लाह ने जंग के मायने को बदल दिया है। द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने मल्टी फ्रंट खोल दिया है सुपर पावर के खिलाफ, और अमेरिका के प्रॉक्सी भी इस जंग में पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। ये ईरान के वो भस्मासुर हैं जो चाहें तो अकेले पूरी दुनिया के इकोनॉमी को भस्म कर सकते हैं, जिसका ट्रेलर दिखा दिया है ईरान ने। और यूक्रेन और इजराइल अमेरिका के प्रॉक्सी के साथ चाह के भी जंग नहीं लड़ पा रहे। आज अमेरिका में जेलेंस्की नेतन्याहू मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। अब इस जंग के नए तरीके पर बातचीत होगी, नई रणनीति बनाई जाएगी। उधर ईरान ने भी हथियारों की खेप अपनी प्रॉक्सी तक पहुंचा दी है। वो अपने प्रॉक्सीज को रीग्रुप कर रहा है, असेंबल कर रहा है। यानी ईरानी प्रॉक्सीज की वजह से ईरान एक मजबूत कंडीशन में आ गया है, और बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होने के बाद अमेरिका और ज्यादा लाचार नजर आ रहा है। ईरान के भस्मासुर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पल भर में एक झटके में तबाह कर सकते हैं। पहले होर्मुज बंद किया और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दिया। इससे एशिया से लेकर अमेरिका, यूरोप तक भयंकर परेशानी आ रही है। होर्मुज पहले ही बंद है, मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो गया। दुनिया के दो मुख्य समुद्री मार्ग के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक सुनामी वाले हालात हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए डेथ वारंट साइन करने जैसा है। ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और बहुत रणनीतिक तरीके से कर रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ गल्फ फंसेगा, बल्कि वेस्ट भी फंसेगा, बल्कि अमेरिका भी फंसेगा। और इन देशों को अभी तक अरबों डॉलर का झटका ऑलरेडी लग चुका है। गोले बारूद और गल्फ के इस खेल में पूरी दुनिया पिस रही है। जब तक ईरान अपने प्रॉक्सीज को कंट्रोल नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, समझाएगा नहीं, तब तक ना तो मंदेब स्ट्रेट खुलेगा, ना होर्मुज खुलेगा, ना लाल सागर में शांति आएगी, ना पर्शियन गल्फ में शांति आएगी, ना गल्फ ऑफ ओमान में शांति आएगी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी ही आईसीयू में अपने जान के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ईरान के इन दैत्यों की वजह से ही दुनिया तबाही के मुहाने पर आ गई, लेकिन शायद अमेरिका यह भी नहीं देख पा रहा है। शायद यहां से सिर्फ एक रास्ता बचता है कि ईरान के साथ कूटनीतिक चैनल से बातचीत की शुरुआत अमेरिका करे और इस जंग को एक क्लोजर दे, वरना पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही का वो मंजर दिखेगा जिसे शायद कंट्रोल कर पाना या उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।